उनको गुस्सा इस बात का है कि मुंबई शहर में पीने के लिए पानी नहीं, मुंबई शहर के अंदर होटलों को बंद कर दिया जाता है। खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है इसमें। क्या सरकार को ये मालूम नहीं था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं करके, और जानबूझकर फिर पानी बंद कर दो, खाने का कोई इंतजाम न करो करके। तो ये तो ऐसा है क्योंकि राजवाड़ों का राजा हुक्म दे रहा है कि ऐसा करना है वैसा करना है। ये लोकशाही के हिसाब से नहीं है और लोकशाही के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। आप आए इधर मनोज जरांगे पाटिल से मिले, हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है खाली करो, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मनोज जरांगे पाटिल साहब का समर्थन हमने पहले दिन से किया है। लोकसभा के अंदर MIM पक्ष ने, मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने, हमने पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज उठाई थी कि जरांगे पाटिल साहब की जो मांग है कि मराठा समाज को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम पूरी तरीके से उसका समर्थन करते हैं। हमें आज इस बात का दुख है कि 5 दिनों से एक आदमी अपने समाज की भलाई के लिए यहाँ पर अनशन कर रहा है, भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ है, और सरकार जरा सा भी इसके ताल्लुक से कोई गंभीर नजर नहीं आ रही है। उलट पुलिस को भेज कर आप दमदाटी, दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लोकशाही के अंदर ये अधिकार है कि यहाँ पर कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से अगर आंदोलन कर रहा है तो उसको आंदोलन करने का इख्तियार है। लेकिन पुलिस का सहारा लेके ये जो चल रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं और महाराष्ट्र सरकार को ये ताकीद करते हैं कि अगर जोर जबरदस्ती किसी भी तरह से की गई तो आज से मराठा समाज यहाँ पर बैठा है, हम भी रास्ते के ऊपर उतर आएंगे। मुस्लिम नेता आए थे यहाँ पे, कुछ नेता कह रहे हैं कि 5% आरक्षण मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। देखिए, हमने इसके बारे में क्या कहना? हमने यही बात पहले भी कही थी। मैंने खुद ने जरांगे पाटिल साहब से ये कहा था कि आज आप हमारे बड़े भाई की हैसियत से, हम छोटे भाई होने की हैसियत से हम आपको पूरा साथ देंगे। कल उम्मीद ये करेंगे कि जो हाईकोर्ट में मुसलमानों के ताल्लुक से 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए, वो लड़ाई की शुरुआत जब हम करेंगे तो हमें उम्मीद है कि पूरा मराठा भाई हमारे जो है वो हमारे साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे। ओबीसी नेता कह रहे हैं कि ये जो शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले सब सपोर्ट कर रहे हैं जरांगे पाटिल को, क्या कहना? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ। अगर आप एक एक शख्स को देखेंगे, ये अपना घर बार, ये इतनी तकलीफों के साथ यहाँ पर आया है, तो वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आया है, वो अपने समाज की भलाई के लिए यहाँ पर आया है। आप पैसों से या किसी की जोर जबरदस्ती से किसी को भेजते हैं तो वो एक दिन आपके साथ रहेगा, दूसरे दिन है तो वो वहां से निकल जाएगा उसमें। लेकिन 5 दिन ऐसी हालत के अंदर कि जहां पर शुरुआत में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, उसमें पानी में बारिश में भीग रहे थे, सोने का कोई इंतजाम नहीं था, तो ये लोग किसी के बहकावे में या किसी के बुलाने के ऊपर नहीं आ सकते हैं। ये दिल से आए हुए लोग। सरकार अगर जोर जबरदस्ती करती है यहाँ पे, इनको खाली कराती है, कोर्ट का ऑर्डर है, क्या करके देखिए, करके देखिएगा, फिर हम देखते हैं करके उसमें। देखिए, आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ लड़ाई जो है ये मराठा समाज के हद तक है। उन्हें अगर लोकशाही तरीके से अगर आंदोलन करने का इख्तियार अगर नहीं दिया जा रहा है तो कल मुझे और आपको भी रोका जाएगा कि नहीं साहब, हम जो हुक्म ला लिए है, अब हमारी हुकूमत चलेगी, हमारा फरमान चलेगा। यहाँ पे कोई राजा रजवाड़े नहीं रहते हैं, ये लोकशाही का देश है और लोग जो चाहते हैं वो होना चाहिए। आप कायदे की चौखट के अंदर जो बैठता है वो बताइएगा उसमें। हम तो उम्मीद ये कर रहे थे कि हाईकोर्ट ने ये बोलना चाहिए कि 2 दिन के अंदर इनका फैसला करे। और मैं मनोज जरांगे पाटिल साहब, उनके समर्थकों से ये कहना चाहूंगा कि तुम लोगों ने जिसको आमदार और खासदार बनाकर भिजाया है विधानसभा और लोकसभा के अंदर, इस उम्मीद से भिजाए थे कि तुम मेरे समाज की आवाज वहां पर उठाएंगे। ये सड़क के ऊपर बैठे हैं, वो एसी के अंदर बैठ के आराम से नींद ले रहे हैं, उनको भी उठाकर लाया जाए यहाँ पर और उनको सबको कह दे, अगर 100 मराठा समाज के आमदारों ने अपना रेजिग्नेशन लाके यहाँ पे जरांगे पाटिल साहब के हवाले कर दिया तो अच्छे से अच्छी सरकार हिल सकती है और अच्छे से अच्छी सरकार को फैसला लेना पड़ सकता है। इन्हें समाज अमाज से कोई लेना देना ही नहीं है सरकार का। सरकार के साथ जो मराठा आमदार खासदार मंत्री है, इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है
और ये जनता उन्हें दिखाएंगी कि वो कुर्सी कैसी हिलाई जाती है। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा तो हमको कार्रवाई करना पड़ेगी, इस तरह से बयान आया मुख्यमंत्री का। देखिए, कोर्ट ने साफ तरीके से कहा है कि आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए करके। हम भी उस बात का समर्थन कर रहे हैं। जरांगे पाटिल साहब ऐसी हालत के अंदर बार बार ये कह रहे हैं कि किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए उसमें। लेकिन आप मुंबई जैसे शहर के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें सुविधा तो दीजिएगा कि आप बैठे यहाँ पर, आप अपना आंदोलन लोकशाही तरीके से कर लिए। आज 5 दिन के अंदर मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी तोड़फोड़ की घटना हुई है, कौन सा ऐसा हंगामा। ठीक है, कुछ युवाएं आ रहे हैं, उनको गुस्सा इस बात का है कि मुंबई शहर में पीने के लिए पानी नहीं, मुंबई शहर के अंदर होटलों को बंद कर दिया जाता है, खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है इसमें। क्या सरकार को यह मालूम नहीं था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं करके, और जानबूझकर फिर पानी बंद कर दो, खाने का कोई इंतजाम न करो करके। तो ये तो ऐसा है क्योंकि राजवाड़ों का राजा हुक्म दे रहा है कि ऐसा करना है वैसा करना है। ये लोकशाही के हिसाब से नहीं है और लोकशाही के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा ये।